जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म मैंने आपको टोटल 3 गुणधर्म पढ़ा दिया है। पहला मैंने गुणधर्म पढ़ाया था कि दहन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि जो कार्बन यौगिक है उसके अंतर्गत जो है कि संकलन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। और आज लास्ट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको A to Z रीड करके चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये लास्ट कार्बन यौगिक के जो रासायनिक गुणधर्म है वो उसका ये लास्ट टॉपिक है। देखिए, कह रहे हैं कि वे अभिक्रियाएं है ना जिनमें किसी कार्बनिक अणु के है ना वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का है ना किसी एक या एक से अधिक परमाणु का किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक परमाणु का है ना कार्बनिक परमाणु यानी अणु, ठीक है, अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का किसी अन्य परमाणु के साथ प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गया। देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि मीथेन की क्रिया यानी मीथेन जो गैस है, अगर उस मीथेन गैस को है ना सूर्य के धुंधले प्रकाश में, ध्यान सुनिए, मीथेन गैस को सूर्य के धुंधले प्रकाश में है ना क्लोरीन की उपस्थिति में है ना किसके कारण? क्लोरीन की उपस्थिति में, मतलब कि आपको समझ में आ गया कि सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए और क्लोरीन भी उपस्थित होना चाहिए। तो मीथेन और क्लोरीन का जब अभिक्रिया कराओगे है ना, जब अभिक्रिया कराओगे तो इसमें से एक एक हाइड्रोजन जो है क्या होते जाएंगे? क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। आई बात समझ में? यानी जब मीथेन को सूर्य के प्रकाश के धुंधले प्रकाश, ध्यान रखिएगा सूर्य का धुंधले प्रकाश, ठीक है, धुंधले प्रकाश में अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरीन क्या काम करता है ना कि मीथेन के एक एक हाइड्रोजन को क्या करता है? क्लोरीन के साथ यानी अपने साथ विस्थापित कर लेता है, यानी प्रतिस्थापित कर लेता है। आई बात समझ में? अब देखिए, मीथेन की क्रिया कराना है क्लोरीन के साथ है ना, और सूर्य के धुंधले प्रकाश चाहिए। ध्यान रखिएगा सूर्य का धुंधला प्रकाश। अब आप कहोगे सर सूर्य का धुंधला प्रकाश ही क्यों चाहिए, तो मैं आगे आपको समझा दूंगा कि धुंधला प्रकाश ही क्यों चाहिए। अगर हम सूर्य के सीधे प्रकाश में रख दें और मीथेन को और क्लोरीन को अभिक्रिया करा दें सीधे प्रकाश में, तो क्या होगा आगे आपको समझाऊंगा। देखिएगा, तो इसका देखिए समीकरण कि मीथेन है तो CH4, अगर CH4 को यानी मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन को हमेशा Cl2 लिखेंगे। ये केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि Cl2 क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो मीथेन को अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है और सूर्य का कैसा प्रकाश होना चाहिए? धुंधला होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूं सूर्य का धुंधला प्रकाश, ठीक है, सूर्य का धुंधला प्रकाश चाहिए। जब इनका अभिक्रिया कराओगे तो याद रखिएगा एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा है ना, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। यानी जब यहां से एक निकलेगा तो यहां पे बचेगा CH3 और यहां से एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl,
ठीक है। अब क्या बचेगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है एक वो, और यहाँ से Cl, तो प्लस HCl। आई बात समझ में? ये हमारा बनेगा। ये क्या है, तो मेथेन है, ये क्लोरीन है, और इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मेथिल। ये है मेथिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका IUPAC नाम अगर बात किया जाए तो एक क्लोरीन है, इसलिए लिखेंगे क्लोरो, और ये है मेथेन। क्या है ये, क्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। ऐसे क्या पढ़ोगे, मेथिल क्लोराइड। और HCl जो बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए, और वो भी सूर्य के धुंधले प्रकाश में, तो मेथिल क्लोराइड बना, यानी क्लोरोमेथेन बना, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि इस मेथिल क्लोराइड को लेकर के फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो मेथेन है ना, इसका एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब CH3 बचा है ना, 3 हाइड्रोजन बचा है, तो देखिए यहाँ पे फिर से CH3 और Cl, फिर कराता हूँ क्लोरीन के साथ, है ना, फिर कराता हूँ किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये आपका बनेगा। क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CH2, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से Cl निकलेगा, तो इसके साथ में बनेगा यहाँ पे HCl। क्यों, क्योंकि ये जो H है ना, यहाँ से विस्थापित हो गया, यानी प्रतिस्थापित हो गया है, इसके साथ चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे Cl2 था, और यहाँ पे Cl गया है, मतलब इसमें से Cl बचा है, और एक ये Cl, तो Cl2, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 Cl2, ये हो गया। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या, तो देखिए इसको पढ़ते हैं, ये तो मेथ है, ठीक है, ये क्या है, मेथ। और कितने क्लोरीन है, तो 2 है ना, तो इसको बोलेंगे मिथिलीन, है ना, मिथिलीन डाई क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, मेथिलीन डाई क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नाम अलग होता है, क्या पढ़ेंगे इसको, 2 क्लोरो है, इसलिए क्या पढ़ेंगे, डाई क्लोरो मेथेन। क्या पढ़ेंगे इसको, डाइक्लोरोमेथेन, है ना। ये हमारा बना, क्या बना, मेथिलीन। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं, देखिएगा, देखिए, ठीक है, तो बन गया हमारा मेथिलीन, यानी इसको मेथिलीन भी पढ़ते हैं, ऐसे मेथिलीन कर देता हूं, देखिए इसे मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो ये 2 हुआ। अब चलिए हमारे पास जो ये बना हुआ है मेथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन, इसको अब फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा सूर्य का धुंधला प्रकाश ही होगा, तो आप इस 2 समीकरण को नोट कीजिए। चलिए अब देखिए, मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट सीधे, ठीक है, और इधर, है ना, यहीं पे तो बनेगा, बस यही तो आपको चेंज करना है, जो बनेगा वही क्या करना है, आपको चेंज करना है। देखिएगा ध्यान से, देखिए मैंने इसको हटा दिया। अब तीसरा समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, तीसरा समीकरण के लिए हमें ये लेना है मेथिलीन डाइक्लोराइड, यानी CH2 Cl2, है ना। क्या बनेगा, तो CH2 Cl2, और फिर से इसको कराएंगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो अब कराएंगे तो क्या बनेगा, चलिए अब मैं इसको अभी हटा दूं। अब देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, जब इसको कराओगे तो ये HCl तो बनेगा ही बनेगा। अब देखिए यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ पे बचा CH। क्या बचा, CH। अब देखिए एक क्लोरीन बाहर गया है, टोटल 4 क्लोरीन है, तो 3 बचा हुआ है Cl3। इसको क्या बोलते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा, ये क्लोरोफॉर्म है।
क्लोरोफॉर्म क्या होता है ना कि बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि रुमाल पर लगा करके और लगा दिया जाता है नाक पे और वो इंसान बेहोश हो जाता है, उस समय वो क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्लोरो 3 है यानी क्लोरीन 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो मेथेन। क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया तीसरा समीकरण। इसी का चौथा देखिए, लास्ट अभी एक बचा हुआ है, तो क्या है? यहां पे लिखता हूं CHCl3। इसका भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सेम वही, सूर्य का धुंधला प्रकाश ही चाहिए। तो यहां से अब H गायब हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा? CL यहाँ पे बनेगा 4 प्लस HCl बनेगा, है ना, CCl4 और HCl। देखिए ना, 3 और 2 5 ना क्लोरीन है, तो 4 यहाँ पे रहेगा, एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से H निकल गया तो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए, CCl4 को पढ़ते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, अगर ये 3 था तो ट्राई था, है ना, 3 क्लोरीन था, तो अब 4 है तो इसको बोलेंगे टेट्रा। क्या बोलेंगे? टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या पढ़ेंगे इसको? टेट्राक्लोरोमेथेन। यानी टोटल देखा आपने कि हमने मेथेन से स्टार्ट किया था और सूर्य के धुंधले प्रकाश में रख रहे थे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ ये आपने देखा कि इसके सभी के जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ विस्थापित होते होते कार्बन टेट्राक्लोराइड तक आ चुका है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा 4 जो मैंने बताया रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन आपको करने आना चाहिए और IUPAC में सिखा ही चुका हूं कि इसका नाम कैसे रखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको समझाऊं कि मैंने यहाँ पे सूर्य के धुंधले प्रकाश में इसको अभिक्रिया कराया है, लेकिन अगर इसको सीधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर आप इसका जो है कि मेथेन का अगर सूर्य के प्रकाश में, सीधे सूर्य के प्रकाश में अगर अभिक्रिया करा देते हो क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा कि कार्बन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन बनेगा। ठीक है, ध्यान सुनिए, कार्बन बनेगा और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब ये बनेंगे ना तो ये विस्फोट होगा, इसमें आवाज होगी, विस्फोट होगी, है ना। तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि यदि मेथेन को, है ना, सीधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर विस्फोट के साथ कार्बन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये बात लिखने के बाद नोट करके लिख लीजिएगा। नीचे देखिए, CH4 को अगर मैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराता हूं और सीधे सूर्य के प्रकाश में, है ना, सीधे सूर्य का प्रकाश, अगर सीधे सूर्य के प्रकाश में रख देता हूं, धुंधले पे नहीं, तो क्या बनेगा? कार्बन बनेगा और कार्बन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और साथ ही साथ ये विस्फोट हो जाएगा, आवाज करेगा विस्फोटक पदार्थ की तरह। तो अब देखिए, इसको हमें संतुलित करना है। यहाँ पे H4 है, यहाँ पे एक ही H है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दूंगा। तो अब 4 यहाँ हो गया, तो क्लोरीन भी कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये हमारा नोट पॉइंट भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नोट पॉइंट वाला ना एग्जाम में क्लास 10 में और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यदि मेथेन को, है ना, सीधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? तो याद रखिएगा, कार्बन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, और इनके साथ साथ विस्फोट भी होती है, आवाज भी होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने टोटल 4 कार्बन यौगिक के जो रासायनिक गुणधर्म है वो मैंने आपको समझा दिया।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।